अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारे बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में आशुतोष अवधरधानी कैलाशवासी नीलकंठ महादेव भगवान शंकर जी के पवित्र पावन प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 6 दिन के समय में से आज 5वां दिन है और कल विश्राम दिवस है। इस पावन यज्ञ का कथा भी एक प्रकार का यज्ञ है। सज्जनों के, प्रभु प्रेमियों के चरण आते हैं, भगवत भक्त प्रभु के प्यारों के दर्शन भी होते हैं और यहाँ अपने जीवन के अनमोल समय की आहुतियाँ दी जाती हैं। तप किया जाता है बैठकर 1 घंटे के लिए, शांत रह करके। इसलिए इस यज्ञ का कल विश्राम दिवस है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, संसार में, ये बहता है। बहता अर्थ आगे बढ़ता है, पर परमात्मा इस सृष्टि को बनाने वाला रहता है। संसार बहता है और परमात्मा रहता है। संसार का नित्य वियोग हो रहा है। संसार का नित्य वियोग हो रहा है और परमात्मा का नित्य योग है। संसार में अभाव ही अभाव है, पर परमात्मा में भाव ही भाव है। संसार बदलता है, पर परमात्मा एक रस रहता है। एक रस तीनों कालों में एक रस रहता है, पर संसार पल पल बदलता है। मनुष्य अल्पज्ञ है, पर परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है। हमारी बुद्धि जहाँ तक जाती है, हमारी आँखें, दृष्टि जहाँ तक जाती है, वहाँ तक की हमें पता है। या जहाँ तक हमारा और आपका मन जाता है। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जगह है, शक्तिशाली है। अब विचार करने वाली बात है कि जो नित्य बह रहा है, नित्य वियोग में जा रहा है और नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। जो अल्पज्ञ है, जिसमें अभाव ही अभाव है, क्या करना है? जो बह रहा है
जिसमें वियोग है, जिसमें अभाव ही अभाव है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, उसका तो त्याग करना है मन से, उसका तो त्याग करना है। पर जो हमेशा रहता है, जिसमें भाव ही भाव है, जो सदा एक रस है, जो सर्वज्ञ है, उससे अनुराग करना है मन से। दोनों मन से ही है। जो बह रहा है, जो पल पल बदल रहा है, जिसका नित्य वियोग है, जो अल्पज्ञ है, उसका तो त्याग करना है और परमात्मा से अनुराग करना है। क्यों? क्योंकि मिल ही ना रघुपति बिन अनुरागा, मिल ही न रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग का अर्थ होता है परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाना, ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाना, इसे कहते हैं अनुराग। अनुराग ये जो हमें दिखाई देता है, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी को, ऐ भैया गो गोचर जह लगी मन जाही, हमारा और आपका मन और इंद्रियां। गो का अर्थ होता है इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 10। और मन, बुद्धि और चित्त कितने हो गए? 13। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय जो ज्ञान प्राप्त करती हैं, और कर्म में ना जो कर्म करती हैं। जैसे कान सुनते हैं और आंखें देखती हैं, त्वचा स्पर्श करती है और नाक घ्राण सूंघती है, जीवा बोलती है। इसके पास 2 विभाग हैं, बाकी सबके पास एक एक। कान सुनते हैं तो केवल सुनते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है ना। आँख देखती है तो केवल देख सकती है, सुन नहीं सकती। नाक के 2 नासा द्वार हैं, वो सूंघ सकते हैं तो केवल सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। और त्वचा केवल अनुभव कर सकती है, गर्मी का, सर्दी का, किसी ने छू दिया, स्पर्श का ज्ञान करती है। ये कर्म इंद्रियां हैं। लेकिन 5वीं जीवा एक ऐसी इंद्रिय है जो कर्म भी करती है और ज्ञान भी प्राप्त करती है। 2 विभाग है इसके पास। और है कितनी? 2-2.5 इंच का टुकड़ा है। कितनी? 2-2.5 इंच का टुकड़ा, और मुंह के अंदर, मुंह के अंदर। और विशेषता है इसकी क्या? और सब इंद्रियों में थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हड्डी है, अस्थि हैं, लेकिन जीवा में कोई अस्थि हड्डी, मुलायम है, मुलायम। ये बोलने का तो कर्म करती है। और ज्ञान इंद्रिय कैसे है?
ये खाई जाने वाली वस्तुओं के स्वाद का ज्ञान कराती है। जो हम भक्षण करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम चखते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करती है। ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म, इसके पास दो विभाग हैं। और ये जन्म के साथ ही आती है और साथ ही जाती है, मतलब शरीर के, वैसे साथ नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं जाता। शरीर के साथ ही जीवा आती है और शरीर के साथ ही जाती है। इसका घटता बढ़ता कुछ नहीं। पर मुख में जो इसके पड़ोस में दांत है, बाद में आते हैं जन्म लेने के 9-10 महीने के बाद। और यदि इनकी देखभाल न की जाए, इनकी सुरक्षा न की जाए, तो ये बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। आते भी बाद में हैं और चले पहले जाते हैं। जीवा कोमल है और दांत कठोर है, कठोर हैं। और ये इतने दुष्ट हैं, इतने दुष्ट हैं कि इनकी सुरक्षा करने वाली जो जीवा है, समय मिलते ही उसे काट देते हैं, उसे जख्मी कर देते हैं। ये इतने दुष्ट हैं। और जीवा इतनी भली है, इतनी कोमल है, इतनी सज्जन है कि ये अपने पड़ोसी धर्म को बखूबी निभाती है, बखूबी। भोजन खाते समय अगर दांतों में कोई ज़रा सा भी कण फंस जाता है तो जीवा तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो दांतों से उस कण को निकाल नहीं लेती। क्यों? वो कठोर है, ये कोमल है, वो समय समय पर काट देते हैं, इसे दुख देते हैं, जख्मी कर देते हैं। पर फिर भी जीवा दांतों की भलाई के लिए उसके अंदर फंसे हुए भोजन के कण को निकाल कर ही दम लेती है, नहीं तो घूमती रहेगी, बार बार उस जगह पे जाएगी, बार बार, और उसे निकाल कर छोड़ेगी। क्यों? वो भला करने वाली है, क्योंकि वो सज्जन है और कोमल है, कर्म भी करती है और ज्ञान भी प्राप्त करती है। 2 विभाग की मालिक है, 2 विभाग की। वो चाहती है मेरे पड़ोस में रहने वाला चिरंजीवी हो, खुश रहे, कभी उस पर विपत्ति ना आए, दुख ना आए, उनमें बदबू पैदा ना हो, वो कमज़ोर ना हो। इसके लिए वो दांतों के लिए काम करती रहती है। कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष जीवन की अंतिम घड़ियों को गिन रहे थे। आसपास प्रिय सेवक और शिष्य खड़े थे। महान पुरुषों के अंदर प्रेरणा हुई कि जीवन जब तक रहा तब तक तो समर्थ के अनुसार, बुद्धि के अनुसार इनको ज्ञान दिया,
पर जाते जाते भी कुछ देते ही जाओ। तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपने और करीब बुलाया। 2-4 शिष्य आगे आए और पूछा, गुरुदेव आपकी कोई अंतिम इच्छा, आप क्या चाहते हो? हम आपके लिए क्या करें? कुछ लाएं? आपको इच्छा हो? महान पुरुषों ने कहा, नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं, मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब मुझे कोई इच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर गुरुदेव हमारे लिए कोई उपदेश, कोई आज्ञा? महान पुरुषों ने अपना मुख खोला और कहा, देखो मेरे मुख के अंदर देखो। शिष्यों ने देखा, कहा, गुरुदेव कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं है, आप क्यों घबरा रहे हो? महान पुरुषों ने कहा, नहीं है इसमें। शिष्यों ने फिर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव फिर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, आप ही बता दीजिए कि क्या है। महान पुरुषों ने कहा, तुमने मेरे मुख में क्या देखा? ऐसा तो कुछ है नहीं, पर आपके मुख में एक जीवा जरूर है। अच्छा, जीवा है, और कुछ समय पहले कुछ और भी था। शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, दांत भी थे। तो दांत कहाँ चले गए? टूट गए। कहाँ चले गए? टूट गए। और जीवा तो है। अच्छा, अब बताओ तुम कि जीवा हमारे मुख में कब आई थी? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये तो स्वाभाविक बात है कि मुख में जन्म से, जब जन्म होता है प्राणी का, मनुष्य का, तो जीवा साथ आती है। अच्छा, और दांत बाद में आते हैं। और चले कब गए? पहले चले गए, पर जीवा आज भी है और शरीर का त्याग होने वाला है, पर जीवा तब भी रहेगी। शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव बात तो ठीक है आपकी। महान पुरुषों ने कहा, तुम कुछ समझे? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव आप बताइए ना, आप कृपा कीजिए। महान पुरुषों ने कहा, देखो प्यारो, दांत बाद में आए और पहले चले गए, और जीवा साथ आई और शरीर के साथ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि दांत कठोर थे, वो कष्ट देते थे जीवा को, होठों को, साथ में रहने वाले पड़ोसियों को भी दुख देते थे। इसलिए वो पहले चले गए। और जीवा आज भी है, क्योंकि जीवा कोमल है और मधुर वाणी बोल करके, मधुर शब्दों के द्वारा ये किसी को अपना बनाती है। पर जब ये भी कठोर हो जाती है, तब इसके अपने भी पराये हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया वालों को कठोरता प्रिय नहीं है, कोमलता प्रिय है, ईश्वर को भी और दुनिया वालों को। मधुर को पसंद करते हैं, मीठे को पसंद करते हैं, चाहे वो स्वयं कड़वा बोलते, कठोर बोलते, पर दूसरों से अपेक्षा मीठे की ही करेंगे, मधुर की ही करेंगे।
ये वाणी कोमल है इसलिए कि कोमल बोलो, मधुर बोलो, इससे अच्छा बोलो, जिससे सब व्यक्ति अपने हो जाते हैं। और इसी वाणी से, कठोर बोलने से अपने भी दूर भागते हैं, दूर भागते हैं। तो ये हमारी जो जीवा है ये बड़े काम की चीज़ है, बहुत काम की। इसके पास दो विभाग हैं, कर्म का और ज्ञान का। कानों के पास एक, आँखों के पास एक, घ्राण के पास एक, पर जीवा के पास दो। पैरों के पास एक कर्म इंद्रिय है, चलती है, हाथ करते हैं, कर्म इंद्रिय है। गुप्त इंद्रिय दो हैं, 5 हो गए। एक जीवा, हाथ हो गए, पैर हो गए, 2 गुप्त इंद्रिय हो गए, 5 हो गए। 5 कर्म इंद्रिय है और 5 ज्ञान इंद्रिय है। और एक मन है, एक बुद्धि है और एक अहंकार है। 3 ये हैं। इन तीनों को मिला करके 13 हो गए। 10 वो और 3 ये, 13 का झुंड जब मिला दिया जाता है तो व्यक्ति का चित्त बनता है। क्या बनता है? चित्त बनता है, जिसमें जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार एकत्र रहते हैं। जो देखा है, जो सुना है, जो किया है, जो चखा है, जो बोला है, जहाँ चल कर के गए हैं, जो हाथों से किया है, ये कर्म ही हमारे संस्कार बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं। स्वर्ग और नरक परमात्मा ने नहीं बनाया, याद रखो। स्वर्ग और नरक परमात्मा ने नहीं बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया, हमने बनाया। स्वर्ग और नरक हम स्वयं अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं, हमारी जेब में है स्वर्ग और नरक, हम ही लेकर घूम रहे हैं और इसका निर्माण भी हम करते हैं। परमात्मा तो केवल लिखता है। परमात्मा के दूत, कर्मचारी केवल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो हम करते हैं, जो हम करते हैं। जब कभी हम निस्वार्थ भाव से असमर्थ व्यक्ति की सहायता करते हैं तो मानो उस समय हम स्वर्ग में बैठे। ध्यान करो, चिंतन करो। जब कभी हम निस्वार्थ भाव से किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उस समय हम मानो स्वर्ग में बैठे। खुशी मिलती है, अंदर प्रसन्नता होती है, मन खुश होता है किसी की सहायता करके। कोई व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है, असहाय है, नेत्रहीन भी है, और हमने देखा, हमने उसकी हाथ पकड़कर अगर सड़क को क्रॉस करा दिया, पार करा दिया, तो हमारा मन बड़ा खुश होता है। आज हमने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा काम किया। पुण्य ही तो स्वर्ग है और पाप ही नरक है, और ये हमारे पास है, तो स्वर्ग और नरक भी हमारे पास हो गया। लेकिन जब कभी हम किसी की, 2 आदमियों के बीच में बैठकर बुराई करते हैं,
निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो उस समय मानो हम नरक में निवास कर रहे हैं। कर्म कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, पर कर्म अच्छा नहीं है। बुरे कर्म कहाँ ले जाते हैं? कहाँ? नरक में। और पुण्य कर्म, अच्छे कर्म स्वर्ग में ले जाते हैं। तो है ना, जब कभी दो आदमियों के बीच में बैठकर पीठ के पीछे हम किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो मानो हम नरक में वास कर रहे हैं। जब कभी हम मंदिर में बैठकर भगवान की आराधना और पूजा कर रहे हैं, तो हम स्वर्ग में हैं। अगर हम सत्संग में बैठ कर के भी, मंदिर में बैठ कर के भी इस मन के अंदर किसी का बुरा सोच रहे या बुरे विकार हमारे अंदर आ रहे हैं, तो हम सत्संग में बैठ कर के भी हम नरक में हैं। याद रखो, यदि हम शमशान घाट में बैठकर अगर हमारा मन शांत है, हम स्थिर हैं, तो उस समय हम स्वर्ग में हैं। मंदिर में बैठ कर के भी नरक का निर्माण होता है, और शमशान घाट में बैठकर भी स्वर्ग का निर्माण होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेरी जैसी। भावना का फल है। जैसी भावना जहाँ बैठ कर के बनाएंगे, वहीं हमारे लिए स्वर्ग भी है और नरक भी है। तो स्वर्ग और नरक को हम और आप अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं। अब ये हमारा विचार है कि हम स्वर्ग का निर्माण करें या नरक का निर्माण। ये परमात्मा के हाथ में। सर्वशक्तिमान है ईश्वर, सर्वज्ञ है ईश्वर, सर्व अंतर्यामी है ईश्वर, पर फिर भी स्वर्ग और नरक की रचना मनुष्य स्वयं करता है, स्वयं करता है। अब हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में या नरक में? इसका विचार कौन करेगा? हम करेंगे। स्वर्ग अच्छी जगह है जहाँ पुण्यों का फल भोगा जाता है। स्वर्ग माना सुख, स्वर्ग का अर्थ है सुख, जहाँ सुख ही सुख है, सुखों की भरमार है, पर आनंद नहीं है वहाँ। सुख तो है पर आनंद वहाँ, ये आनंद है प्रभु के श्री चरणों में। आनंद है प्रभु के श्री चरणों में। स्वर्ग में सुख है और संसार में सुख भी है और दुख भी है, दोनों चीजें। स्वर्ग में दुख नहीं है, याद रखना। स्वर्ग में दुख नहीं है, सुख ही सुख है, सुखों के साधन हैं। पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, सुख भोगेंगे। लेकिन दुनिया में सुख भी है और दुख भी है, पर परमात्मा के श्री चरणों में ना सुख है ना दुख है, आनंद ही आनंद है। मन की शांति केवल है, आनंद है, तो वो या तो सद्गुरुदेव के श्री चरणों में है और या भगवान के पास है। जय श्री राम। भगवान राम ने कहा, देखो भाई, तुम पुल बनाओ समुद्र पर। मैं इतने में, क्योंकि मुझे करना तो कुछ है नहीं, पत्थर तुमने लाने, नल और नील ने पकड़ने,
समुद्र में डालने, मैंने तो कुछ करना नहीं। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में विचार उठ रहे हैं, प्रेरणा हो रही है कि करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मैं यहाँ भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं उनकी पूजा करूँ, मैं उनका ध्यान करूँ, उनसे प्रार्थना करूँ कि ये हमारा कार्य सफल हो जाए। और तुम कर्म करो, तुम पत्थर लाओ और पुल बनाओ। इधर वानर सेना पुल बना रही है और भगवान राम बैठ करके भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं स्थापना के लिए भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग की। और कह रहे हैं क्या, लिंग थापी स्थापित हो गया। जब स्थापित हो गया तो पूजा रह गई शेष। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शंकर जी के समान इस दुनिया में मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। मेरे इष्ट देव हैं, वो भोले हैं, वो सरल हैं, वो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि अपना आप भी भक्तों को दे देते हैं, भक्तों को दे देते हैं। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करता है पर मेरा भक्त बनता हो, मेरी पूजा करता हो, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। भले ही मेरा दास है, मेरा सेवक है। क्यों? कि भगवान शंकर हैं विश्वास के देवता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास के रूप भगवान शंकर और माँ पार्वती की मैं वंदना करता हूँ। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति हृदयस्थामीश्वरम। जिनकी कृपा के बिना हृदय में स्थित परमात्मा को व्यक्ति देख नहीं पाता। ईश्वर कहाँ है? यहाँ है, बैठा है यहाँ, हमारी बात को सुन रहा है, हमें देख रहा है, पर हमें उसकी अनुभूति होती नहीं। हम कहते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये, पर मैं नहीं कर रहा, ये शरीर नहीं कर रहा। इसे करने की शक्ति कौन दे रहा है? वो पावर हाउस कोई दूसरा है, दूसरा है, वो अंदर बैठा है। अगर ये आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूँ, तो वो जीवात्मा निकल जाने के बाद भी आंखें तो होती है ना, कान तो होते हैं ना, जीवा तो होती है ना, फिर सुनते क्यों नहीं? फिर ये देखती क्यों नहीं आंखें? फिर हाथ पैर काम क्यों नहीं करते? अगर शरीर करता है तो, अगर शरीर करता है तो मैं करता हूँ, तो ये प्राण निकल जाने के बाद भी इसे करते रहना चाहिए। पर ये निष्क्रिय हो जाता है, जड़ हो जाता है, ना ये देख सकता है, ना ये सुन सकता है। हम कहते हैं प्रकाश में, रोशनी में, सूरज के प्रकाश में दिखाई देता है, सूरज के प्रकाश में दिखाई देता है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। पर जब प्राण निकलते हैं उस समय सूरज भी तो होता है, नहीं होता? 100 दीपक जला दो, कितनी रोशनी कर दो, पर फिर भी ये आंखें देखेंगी नहीं, देखेंगी नहीं। तो कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? अंदर बैठा हुआ आत्मा देख रहा था। कौन सुन रहा था?
अंदर बैठा हुआ आत्मा सुन रहा था। कौन बोल रहा था? अंदर बैठा हुआ आत्मा बोल रहा था। कौन चल फिर रहा था? ये शरीर थोड़ी चलता, ये थोड़ी करता है। करता तो वो है जो हमारे और आपके अंदर बैठा है। ये तो निष्क्रिय है, जड़ है, ये कुछ नहीं करता। वो करता है, वो करता है। हम कह देते हैं लेकिन नहीं, वो नहीं करता। पर आत्मा करता है, परमात्मा करता है। वो सर्वशक्तिमान है। उसी एक छोटे से सूक्ष्म से कण ने, जिसको ये आंखें देख भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, और दुनिया के वैज्ञानिक कितना बढ़िया से बढ़िया सूक्ष्म यंत्र बना लें, पर फिर भी वो उस आत्मा परमात्मा के कण को, अंश को देख नहीं पाएंगे। वो इतना सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म से कण ने, छोटे से अंश ने इतने बड़े शरीर को, इतने बड़े शरीर को ताकत दे रखी है, चमका रखा है, रोशनी दे रखी है, सुन रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है। कितनी शक्ति है! अगर छोटे से कण में इतनी शक्ति है तो वो परम पिता परमात्मा कितना शक्तिवान होगा। कभी अनुभव किया? कभी कल्पना की है? एक इस छोटे से कण में भी उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति उस परम पिता परमात्मा में है। परम पिता परमात्मा में आप चाहो तो तप करके, भजन करके, सिमरन करके, मन से उस परमात्मा को, शक्तिशाली ईश्वर को ऊपर से नीचे बुला लो, नीचे बुला लो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी वही शक्ति है, वही शक्ति है। चुंबक है ये, आकर्षण शक्ति है इसके अंदर। मेरे राम भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे हैं, बड़ी सुंदर। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। और नीचे वाले दोहे में भगवान राम ने कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही। ऊपर कहा कि शिवद्रोही, और नीचे कहा कि मम द्रोही। अर्थात दोनों से, भोलेनाथ जी से, भगवान राम से कभी भी जीव को, मनुष्य को द्रोह नहीं करना चाहिए। प्यार भले ही ना करो, पूजा भले ही ना करो, जप भले ही ना करो, पर कभी विद्रोह मत करो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है ही नहीं। हम क्यों विद्रोह करें? भगवान शंकर संहार करता है। काल के भी काल हैं। सृष्टि का तीसरा विभाग उनके पास है। ब्रह्मा जी के पास उत्पत्ति का विभाग है। भगवान विष्णु के पास पालन पोषण करने का विभाग है, और भोलेनाथ जी के पास संहार प्रलय का विभाग है। प्रलय का विभाग है। वो काल के भी काल हैं, महाकाल हैं। वो क्या है? वो महाकाल है। इसलिए द्रोह तो करना ही नहीं चाहिए। भगवान राम ने कहा कि शंकर प्रिय मम द्रोही।
और शिवद्रोही ममदास। अगर कोई ऐसा करता है मेरे से या मेरे इष्ट देव भगवान शंकर से द्रोह करता है तो वो मनुष्य नीचे वाली पंक्ति में उसका दंड का विधान कर दिया। क्या कर दिया? दंड का विधान कर दिया कि उसे ये सजा मिलेगी अगर ऐसा करोगे तो। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, सो नर करहि कल्प भरी नरक महु वास। वो व्यक्ति कल्प भर तक 4 युग की जितनी आयु है, जितनी उम्र है, उतने बरस तक वो घोर नरक में निवास करेगा। ये दंड मिलेगा, ये दंड है इन दोनों से द्रोह करने का। चाहे वो शंकर जी से करो और चाहे वो राम जी से करो। वैष्णव मत वाले भी हैं यहाँ, संप्रदाय वाले भी हैं। आपने जिसको मानना है मानो, पूरी छूट, पर दूसरे की कमियां न निकालो। आप स्वतंत्र हो मानने में, पूजा करने में, चिंतन करने में, नाम लेने में आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। आप किसी को भी मानो, भोलेनाथ जी को मानो, राम जी को मानो, हनुमान जी को मानो, किसी को मानो, आप स्वतंत्र हो। माँ को मानो, भगवान कृष्ण को मानो, राधा जी को मानो, किसी को भी मानो, आप स्वतंत्र हो। पर दूसरों के अंदर बुराई निकालने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान हैं, वो देवी देवता हैं। हमारे पास क्या है? हम तो कुछ भी नहीं, एक छोटे से कण के मालिक हैं। हम क्यों बुराई निकालें? भगवान शंकर ने सबके सामने वहाँ ये घोषणा कर दी। और भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों की? इसलिए कि भगवान शंकर, भोलेनाथ जी लंका के राजा रावण के भी गुरु भी हैं और इष्ट देव भी हैं। गुरु भी हैं और इष्ट देव भी हैं। भगवान राम जी ने सोचा कि लंका में जाने से पहले रावण जिनको अपना गुरु मानता है, इष्ट देव मानता है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वो हमसे नाराज ना हो कि मेरे शिष्य के ऊपर इन्होंने चढ़ाई क्यों कर दी। इससे पहले हम उन्हें अपनी पूजा से प्रसन्न कर लें, ताकि उनकी कृपा हम पर भी बनी रहे, नाराज ना हो वो हमारे से। क्योंकि अब हम चढ़ाई करने जा रहे हैं रावण की लंका पर। और भगवान शंकर स्वयं जब वो मंत्र बोलता है, स्तुति बोलता है, पूजा करता है, तो भोलेनाथ उसके घर में स्वयं आते हैं पूजा लेने। क्यों? क्योंकि रावण इतना शक्तिशाली है कि उसने कई बार अपने सिरों को काटकर पुष्पों की जगह भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाया है। और अपने बाहुबल को तोलने के लिए उसने भगवान शंकर और माँ पार्वती के सहित कैलाश पर्वत को भी ऊपर उठा लिया था। उन्हें प्रसन्न किया हुआ है। ये देवता है, ये त्रिदेव हैं। त्रिदेव ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भोलेनाथ जी, ये त्रिदेव हैं। और इन त्रिदेवों और अन्य देवी देवताओं
को भगवान की तरफ से आदेश है। क्या आदेश है कि देखो, ये दुनिया वाले, सृष्टि वाले मनुष्य लोग अपनी अपनी भावना की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए आप लोगों की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, मनौतियाँ मानेंगे, तप करेंगे। और जब ये तप करेंगे, और तप करने वाला व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, कैसा भी हो, आप उनको अपनी पूजा से प्रसन्न हो करके कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे, क्योंकि आप देवता हो, आप देवता हो। देने वाले को क्या कहते हैं? देवता। जो देता है, जो देता है उसे देवता कहते हैं। तुम देवता हो, इसलिए तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा, प्रभु अगर हमने दे दिया और कुपात्र को दे दिया, मान लो उसने साधना की, तपस्या की, पूजा की, दान किया, पुण्य किया, हमें प्रसन्न कर लिया और हमने दे दिया, और वो है कुपात्र, सुपात्र नहीं है। अगर उसने हमारे दिए हुए आशीर्वाद का दुरुपयोग किया तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? कोई बात नहीं, बैठ रहिए। भगवान ने कहा, देखो तुम दे सकते हो, केवल तुम केवल दे सकते हो, तुमने दे दिया, और दिए हुए आशीर्वाद का अगर वो दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि तुमने तो दे दिया, तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, उसको मैं देखूंगा, उसको मैं देखूंगा। ये प्रभु राम ने कहा, उसको मैं देखूंगा, उसको तुम नहीं, क्योंकि तुमने तो दे दिया। इसीलिए तो कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पुत्र तो कपुत्र हो सकता है, कपूत हो सकता है, वो माता पिता के विपरीत भी चल सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने बच्चे को जीवन दान दिया है। क्या दिया है? जीवन दान दिया है, जन्म दिया है, सृष्टि में लाई है वो उसे, उसका लालन पालन किया है, और अपना खून पिलाया है उसे दूध के रूप में, उसे बड़ा किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है। इसलिए माँ सपने में भी कभी अपने बालक का बुरा नहीं सोचती, करना तो बहुत दूर की बात है, सोचती नहीं। ये केवल माँ का दिल होता है, माँ। इसलिए मातृदेवो भाव, माँ क्या है? देवता। माँ क्या है? देवता। पितृदेवो भव, पिता का अपने पुत्र के प्रति जो विचार होता है, भावना होती है, वो आकाश से भी ऊंची होती है, आकाश से भी ऊंची होती है। पिता कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तो गरीबी में गुजारा कर लिया, मैंने रिक्शा चला लिया, मैंने छोटी मोटी नौकरी कर ली, पर मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, वैज्ञानिक बनना चाहिए। ये किसकी भावना होती है? पिता की भावना होती है, पिता की भावना। इसलिए भगवान राम ने कहा, देखो भाई, आप देवता हो, आप दे सकते हो, दे के छीन नहीं सकते, छीन नहीं सकते, और आपने आशीर्वाद दे दिया है, चाहे वो कुछ भी करे। अब कुछ भी करे, अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसको तुम नहीं, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। कई देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करके रावण ने उत्पात किया, रावण ने उत्पात किया सृष्टि में, कितने लोगों को सताया,
ब्राह्मणों को दुख दिया, महान पुरुषों को दुख दिया, पीड़ा दी, उनके वध किए उनके, और आशीर्वाद देवी देवताओं का, और उत्पात कर रहा है रावण, दुरुपयोग कर रहा है, उनके आशीर्वादों का दुरुपयोग कर रहा है। तो उसे देखने कौन आए? कौन आए उसे देखने? भगवान आए। अब शंकर जी के रूप में हनुमान जी उसे समझा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। रावण कहता है बंदर, मैं मनुष्य, तू बंदर, मैं इतने बड़े शरीर वाला, तेरी औकात क्या है? तू मुझे गुरु की तरह पढ़ा रहा है, गुरु की तरह शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है मुझे, तेरी क्या हिम्मत है? वास्तव में है तो गुरु ही, क्योंकि भोलेनाथ जी का रूप है, गुरु ही तो आए हैं हनुमान जी के रूप में उसे समझाने, पर उसकी मति उल्टी है ना, बुद्धि उल्टी है ना, समझा नहीं, समझा नहीं। प्रभु ने, हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने बहुत समझाया पर वो समझा नहीं। प्रभु कहने लगे चल कोई नहीं, अब उसे मैं देखूँ, अब उसे मैं देख लूँ। अंगद रावण के दरबार में गया, जब समुद्र पार हो गए, सुबेल पर्वत पर आ गए, अंगद के दरबार में गया उसे समझाने, क्योंकि वो भी बानर है। जो जब उसने लंका में प्रवेश किया तो सारे लंका वाले भाग खड़े हुए और पूछा, उसका रास्ता साफ करते चले गए, साफ करते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा ये वही बंदर आ गया जो पहले आया था, जिसने हमारी लंका जला दी, जिसने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, जिसने अक्षय कुमार का वध कर दिया, ये वही आ गया, बस इसे छोड़ो ना, छेड़ो ना, इसे जाने दो, जहाँ जा रहा है जाने दो। अब अंगद पहुँच गए रावण के दरबार में। अब उस अंगद को बानर रूप में आया देख करके सारे मंत्री सभासद खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। अब रावण बैठा सिंहासन पर। अब रावण ने कहा ये क्या हो रहा है? ये बंदर के आने पे अरे मंत्री खड़े हुए, बूढ़े मंत्री, मनुष्य खड़े हो रहे हैं उसके सम्मान के लिए। पागल है ये, मूर्ख हो गए हैं ये, मूर्ख। लेकिन इनको तो मैं जरा बाद में देखूंगा, पहले इससे निपट लूँ बंदर से कि ये क्या कहने आया। अब अंगद जी आ गए, उन्होंने आसन तो दिया नहीं किसी ने बैठने का, उन्होंने अपना आसन अपने आप बना लिया, बैठ गए। अंगद ने कहा रावण तू इतना बड़ा लंका का राजा है और 4 वेदों का ज्ञाता है, ऋषियों की संतान है, तो इतनी सी भी नीति नहीं जानता कि अगर कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो उसको बैठने को आसन दिया जाता है। तुमने मुझे बैठने को आसन ही नहीं दिया, तुम क्या नीतिवान हो, तुम मूर्ख हो। रावण ने कहा अब तुम ये बताओ कि तुम कहने क्या आए हो। अंगद ने रावण की भरपूर, राम की भरपूर प्रशंसा की और रावण को सही सलाह दी कि सीता माँ को उन्हें वापस कर दो, उनसे संधि कर लो, तुम्हारी इसी में भलाई है। रावण ने भी उसके बदले में अंगद को प्रलोभन भी दिया कि देखो तुम्हारे पिता की, बाली की और मेरी कभी मित्रता रही थी, मित्रता। अब बात को छुपा रहा है, जबकि अंगद जानता है कि मेरे पूज्य पिताजी ने रावण को युद्ध में हराया था, पर वो कह रहा है कि मित्रता थी और तुम्हारे पिता और मेरी मित्रता होने के कारण तुम्हें राम की सभा में नहीं जाना चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था। उनके पास क्या है? वो तपस्वी है, पिता ने देश निकाला दे रखा है उनको, उनके पास क्या है? मेरे पास देखो ना, इतनी बड़ी चतुरंगनी सेना है, सोने की लंका है, चारों तरफ मेरा डंका बजता है। जब रावण किसी भी प्रकार से नहीं माना, विरोध किया रावण ने, तो अंगद ने भरी सभा में रावण के दरबार में, आप लीला देखते हो क्या किया, पाँव
जमा दिया। और इतनी बड़ी घोषणा कर दी, इतनी बड़ी घोषणा कर दी भगवान के विश्वास पे, जो कोई कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। अंगद ने कहा, रावण यदि तुम और तेरा योद्धा कोई मेरा कदम ये उठा दे, मेरा पैर ये उठा दे, तो मैं घोषणा करता हूँ पूरे दरबार में कि राम सीता को बिना लिए अयोध्या वापिस चले जाए। मानो हम सीता को हार जाएंगे। रावण चौकन्ना हो गया कि एक बंदर देखो क्या चुनौती दे रहा है, क्या धमकी दे रहा है। अंगद ने पैर जमा दिया। उसके पीछे प्रेरणा किसकी थी? राम की। राम की कृपा के बिना, उनकी प्रेरणा के बिना, उनकी शक्ति के बिना एक छोटा सा बानर क्या कभी इतनी बड़ी चुनौती दे सकता? नहीं दे सकता। पर अंगद ने दी राम के भरोसे पर कि जिन्होंने मुझे भेजा है मेरी रक्षा भी वही करेंगे, वही करेंगे। जमा दिया पैर। रावण ने कहा, उठो, उठाकर इसे फेंक दो राम की सेना में। बारी बारी से सारे योद्धा उठे और इंद्रजीत मेघनाद भी उठा, पर अंगद के पैर को कोई हिला भी नहीं सका, हिला भी नहीं सका। जैसे शिव धनुष को सीता जी के स्वयंवर में बड़े बड़े प्रतापी राजा और राजकुमार आए और उन्होंने धनुष को उठाने की कोशिश की। तोड़ते तो तब जब उठता, और उठता तो तब जब वो हिलता। वो हिला ही नहीं, हिला ही नहीं तो उठे कैसे? उठा ही नहीं तो टूटे कैसे? कैसे टूटे? और हार करके सारे बैठ गए। आज लंका में राजा रावण की सभा में भी सारे मुंह लटका के बैठ गए। मेघनाद भी बैठ गए। अब रावण ने देखा चारों तरफ सबके मुंह लटके हुए हैं, खुद खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, उतर करके सिंहासन से नीचे आया। कहाँ आया? अंगद के पास। और वो अपने राजाओं, मंत्रियों और पुत्रों की तरफ देख करके, चारों तरफ देखकर बड़े क्रोध में, अहंकार में, गुस्से में अंगद के पैर को छूने लगा, उठाने के लिए स्पर्श करने लगा। जैसे ही वो नीचे झुका, अभी उसके हाथ पैर तक गए नहीं, अंगद ने अपना पैर हटा लिया, हटा लिया। मूर्ख रावण, तेरा कल्याण मुझ जैसे बंदर के चरणों में झुकने में नहीं है। तेरा कल्याण मेरे स्वामी, मेरे राम, जगत नियंता, जिसको तुम तपस्वी कहता है, मूर्ख कहता है जिसको तुम, उनके श्री चरणों में झुकने में तेरा कल्याण है। जय श्री राम। तू मेरे चरणों में क्यों झुकता है? मेरे पैर क्यों पकड़ने आ रहा है तू वहां जा जहां तेरा कल्याण है, यहां नहीं है। सज्जन व्यक्ति की यही पहचान है कि वो किसी व्यक्ति को समझा बुझा करके परमात्मा की तरफ ले जाएगा, उसकी तरफ मोड़ेगा। वो तो है साधु, वो तो है महापुरुष। पर जो ये कहेगा कि दुनिया से हट करके, भगवान को छोड़ करके तू मेरे चरणों में आ, ये कौन है? ये कालनेमी है। कालनेमी ने हनुमान जी को कहा, देखो हनुमान, मैं देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। राम और रावण में युद्ध हो रहा है। मैं जानता हूँ कि इसमें विजय राम की होगी, रावण हार जाएगा। मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान का मुझे पता है। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मेरे से दीक्षा लेके जाओ, मेरे से दीक्षा लेके जाओ। नहा धोकर आओ, स्नान करके आओ, मेरे चरणों में बैठो। ये है कालनेमी, जो कहता है नहीं मेरे पास नहीं, भगवान की तरफ चलो,
ईश्वर की तरफ चलो, उसका भजन करो। वो सर्वशक्तिमान है, वो है सज्जन महापुरुष। और जो ये कहता है कि नहीं वहाँ क्या रखा है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, वो है कालनेमी, वो महापुरुष नहीं है। मेरे राम भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर रहे हैं और कहते हैं जय रामेश्वर दर्शन करही। जो मेरे द्वारा बनाए गए इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, ते तनु तजी मम धाम सिधर है। वो शरीर छोड़ करके सीधा कहाँ जाएगा? मेरे धाम में जाएगा, मेरे लोक में जाएगा। और जो गंगा जल आन चढ़ाई है, सो सयुज्य मुक्ति नर पाए हैं। जो गंगा जल लेकर के आएगा और मेरे ऊपर चढ़ाएगा, समर्पित करेगा, वो सयुज्य मुक्ति, सयुज्य में ना मेरे से जुड़ जाएगा, मेरे से जुड़ जाएगा, फिर कभी मेरे से अलग नहीं होएगा। सयुज्य मुक्ति नर पाए हैं, मम कृत सेतु, जो दर्शन करें। और मेरे वानरों के द्वारा, भक्तों के द्वारा बनाए गए इस पुल के दर्शन करेगा, वो व्यक्ति भवसागर से तर जाएगा, भवसागर से तर जाएगा। ये भगवान राम के द्वारा बनाए गए ज्योतिर्लिंग की महिमा। गंगा जल चढ़ाना, दर्शन करना, परिक्रमा करना। अगर गए हो तो अच्छी बात है, और नहीं गए हो तो जाना चाहिए, क्योंकि इन तीर्थों की शोभा किससे है? आप लोगों से। किससे है? आप लोगों से। आप शोभा हो उनकी, रौनक है आप लोगों से। आप जाओगे तो वो वीरान भी आनंददायक है। बहुत विशाल मंदिर है, बहुत विशाल, समुद्र के किनारे बना हुआ, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अद्भुत कला है वहाँ की, अद्भुत कला। और 27 कुएं हैं वहाँ। कितने? 27 कुएं। पूरे मंदिर में 27 कुएं हैं। और अद्भुत बात तो ये है कि उन कुओं का जल भी अलग अलग स्वाद का, किसी का ठंडा, किसी का गर्म, किसी का खारा, किसी का मीठा, किसी का कैसा। अद्भुत माया। धरती एक, 27 कुएं, और जल अलग अलग प्रकार का। एक एक बाल्टी सबके ऊपर डालते हैं, स्नान कराते हैं। भगवान शंकर के तब कहीं जा कर के दर्शन होते हैं। धन्यवाद।